लोग कह रहे अरे उस समय तो तेजस्वी साथ में था। चलिए ठीक है, साथ में था मानते हैं, तो बताइए ना कि हटाने का कैसे क्या उपाय होगा, बताइए। जो बोलते हैं कि उस समय साथ में था, तो बताए कि ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाने का क्या रोड मैप है। बिहार में दो धुरी है, एक नीतीश कुमार, एक तेजस्वी। बड़े बड़े सूरवीरों का नाम बताएंगे जिनका दारू का ठेका चलता था उनके नाम पे। उस समय वो क्या कर रहे थे, दारू नहीं बेच रहे थे तो क्या कर रहे थे, रामायण पढ़ रहे थे। पासी समाज के नेता हैं, नवादा से हैं निशांत चौधरी जी। तो आज के पासी समाज का महाजुटान जो हुआ उसके मुख्य अतिथि रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या कुछ कहे हैं, क्या निर्णय लिया गया है? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमें नेता समझते हैं इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, क्योंकि आप हमारे गृह जिला से हैं। लेकिन मैं खुद को तो नेता समझता नहीं, मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं। बस मेरा काम है कि समाज के प्रति एक मजबूती देना। और हमारे समाज, देखिए आज बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, तेजस्वी यादव के बारे में बहुत कुछ बोलेंगे, कोई विरोध में बोलेंगे, कोई कुछ बोलेंगे। स्पष्ट तौर पे दो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। 2016 में सरकार बनने के बाद जब ताड़ीबंदी लागू हुआ, मद्य निषेध कानून के तहत ताड़ी को रखा गया, उस वक्त भी लालू प्रसाद यादव जी ने 1 साल हम लोगों को मौका दिया था नीरा बनाने के लिए, ऐसा उन्होंने कहा, और 1 साल बाद लगा भी। आज कहते हैं कि जब वो सत्ता में थे, मतलब तेजस्वी यादव जब सत्ता में थे तब हुआ ताड़ी पे बंदी, उस वक्त कहाँ गए। ठीक, चलिए मैं इस बात पर आता हूँ। तो एक तरफ है नीतीश कुमार जी, एक तरफ है तेजस्वी यादव। दो धुरी हैं, या तो आपका उद्धार नीतीश कुमार कर सकते हैं या तो आपका उद्धार तेजस्वी कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार का तो कहीं दूर दूर तक कोई स्टैंड दिख नहीं रहा है कि वो शराबबंदी कानून से ताड़ी को हटाएंगे। तो बचा किधर, महागठबंधन। तो महागठबंधन के जब नेता हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम ताड़ी से प्रतिबंध हटाएंगे, तो उसमें क्या है, उद्योग का भी दर्जा देंगे, और उद्योग का दर्जा, तो उसमें क्या दिक्कत है। लोग कह रहे अरे उस समय तो तेजस्वी साथ में था। चलिए ठीक है, साथ में था मानते हैं, तो बताइए ना कि हटाने का कैसे क्या उपाय होगा, बताइए। जो बोलते हैं कि उस समय साथ में था, तो बताए कि ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाने का क्या रोड मैप है। बिहार में दो धुरी है, एक नीतीश कुमार, एक तेजस्वी यादव। अगर दोनों में से कोई नहीं हटाते तो तीसरा ऑप्शन कहाँ है? तीसरा ऑप्शन क्या, तीसरा कोई थर्ड फ्रंट का कोई सरकार बनने की संभावना है क्या? तो जो लोग इस तरह का बोल रहे हैं, अरे कुछ नहीं, उनका काम है विरोध करना। अगर समाज का कुछ भला हो रहा है, समाज का कुछ अच्छा हो रहा है, या कोई अच्छा करना चाह रहा है, तो बस यहाँ राजनीति घुसा देना है। अरे हम कहते हैं कि ठीक है, तेजस्वी यादव के पास मजबूरी होगी, राजनीतिक मजबूरी हर कोई के पास रहती है। हम लोग भी राजनीति करते हैं, हम लोग भी समझते हैं कि राजनीतिक मजबूरी क्या होती है। ऐसी क्या मजबूरी है? तो राजद के प्रवक्ता नहीं है कि विशेष हम कुछ बोलेंगे, लेकिन अभी तक हम ये देख रहे हैं कि अगर ताड़ी व्यवसाय को खत्म करने के लिए अगर एक मुफ्त मुहिम को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहे हैं, तो हमारे जो गठबंधन के नेता है वो कर रहे हैं। ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाने के लिए कई पासी समाज के नेता, युवा बोले हैं, लाठी डंडा खाए हैं, मीडिया में लाठी डंडा खाए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया में सिर्फ बोले हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी भी बोले हैं, वो तो सत्ता में हैं, तो फिर वो क्यों नहीं अपने गठबंधन में बोलते हैं कि भाई ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाने के लिए कानून लाइए। मांझी जी भी बोले हैं, वो भी सत्ता का मलाई खा रहे हैं, वो क्यों नहीं बोलते कि भाई ताड़ी पर से हटा दो। बस मीडिया में बने रहना है, दिल जीते रहना है कि भाई मांझी जी बोले, भाई जी बोले। मैं साफ तौर पे बोल रहा हूँ कि जो पिछली बातें थी कि तेजस्वी यादव के सत्ता में रहते हुए ताड़ी पर से प्रतिबंध लगा, मैं इस बात को भी मानता हूँ, लेकिन राजनीति मजबूरी हर किसी पार्टी के, हर किसी नेता के पास होता है, और उस मजबूरी को देखते हुए शायद उस वक्त वो चुप रहे होंगे। लेकिन अभी जब वो बोल रहे हैं कि मेरी सरकार बनी तो मैं ताड़ी पर से प्रतिबंध खत्म करके इसको उद्योग का दर्जा दूंगा, तो क्या दिक्कत है। दूसरे तरफ आप अगर मान के चले रुझान अपना करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी की तरफ, तो बोल ही नहीं रहे हैं कि ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाएंगे। और यहाँ जितने लोग पहुँचे हैं वो ताड़ी से प्रतिबंध हटाने के लिए पहुँचे हैं। सबको मालूम है कि हम लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। अब ताड़ी पर से प्रतिबंध क्यों हटना चाहिए ये भी मैं बता दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे दूर दराज में ऐसे गाँव हैं जहाँ पासी भाइयों का मुख्य रोजगार सिर्फ और सिर्फ ताड़ी व्यवसाय ही है, जहाँ से वो अपना ताड़ी व्यवसाय करके बाल बच्चों को पढ़ा करके अच्छी शिक्षा दे करके अच्छे पोस्ट पर भेजते हैं, अच्छे जगह कमाने के लिए भेजते हैं। और जो भी हमारे समाज के माननीय हैं वो उठाकर देख ले अपना इतिहास कि ताड़ी के
उत्पादन से, बेचने से और उसी के पैसे से ही आप अभी कुछ भी बने हो तो बने। ये अलग बात है कि एक पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले, पर हर कोई तो ताड़ी बेचबे किया है, उसी का पैसा से आगे बढ़ा है। कितना नुकसान है ताड़ी से? ताड़ी से फिर देखिए, अभी यहाँ नगद ये हमारा जो दलित समाज है, दलित समाज में यही एक जो रोजगार है जिसका नगद नारायण जो है कि इनकम होता है। दारू बेचना अच्छी बात नहीं है, चलिए मैं इस बात को मानता हूँ। तो जब दारू बेचना अच्छी बात नहीं है तो दारू पीना भी अच्छी बात नहीं है, तो दारू बनाना भी अच्छी बात और बनाना भी अच्छी बात नहीं है। आप पीने की चाहत तो रखते हैं, पर जिसके यहाँ पी रहे हैं उसको आप गलत बोलते हैं। यहीं जब बिहार में ही जब ठेका चालू था, सरकारी ठेका चालू था, तो बड़े बड़े सूरवीरों का नाम बताएंगे जिनका दारू का ठेका चलता था उनके नाम पे। उस समय वो क्या कर रहे थे? दारू नहीं बेच रहे थे तो क्या कर रहे थे? रामायण पढ़ रहे थे। तो अरे कोई किसी के पास कैपेसिटी है बड़ा दुकान खोल करके, बड़ा पूंजी लगा करके, 4 गो स्टाफ बैठा करके दारू बेचवाना, और किसी के पास कैपेसिटी नहीं है तो अपना जैसे होता है छोटा मोटा जो भी होता है। मैं हालांकि इस चीज़ को सही नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, समाज के बीच के लोगों को ही बता रहा हूँ कि 2 तरह की सोच रखते हैं। अगर दारू आप बेच रहे हैं तो आप गलत हैं, लेकिन अगर आप दारू पी करके आए हैं तो आप सही हैं। आपके पास रुपया है तब आप पी रहे हैं, ये कैसा बात हो गया भाई?